हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का लास्ट टॉपिक, बजट। बजट के जितने भी सारी चीज़ें हैं, जितने भी सारे टॉपिक्स हैं बजट के अंदर जो आते हैं, वो सारे हम इस पार्ट में कवर कर देंगे और ये हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का लास्ट पार्ट होने वाला है। सो व्हाट इज बजट? बजट लाइन क्या होती है? Budget line is a graphical representation of all possible combinations of two goods which can be produced with given income and price. तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जहाँ पे भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वर्ड यूज हो रहा है वहां पे हमें क्या बनाना है? एक ग्राफ बनाना है। सो बजट लाइन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स। उन सारे गुड्स के सारे कॉम्बिनेशन जो हम गिवन इनकम और प्राइस में खरीद सकते हैं, उनको जो हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, तब हमें मिलती है हमारी बजट लाइन। सच दैट द कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ दीज कॉम्बिनेशंस इज इक्वल टू द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। जो भी हमारी कॉम्बिनेशंस, जो भी हमने कॉम्बिनेशन चूज किए हैं, जो हम कॉम्बिनेशंस खरीद रहे हैं, उन कॉम्बिनेशंस की जो कॉस्ट होगी वो किसके बराबर होनी चाहिए? हमारी कंज्यूमर की इनकम के बराबर। उसको हम बोलते हैं बजट लाइन। अब ये हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशंस ले लिए हैं। ए इज एप्पल, बी इज बनाना। ए का प्राइस 4 रुपीज है, बनाना का प्राइस 2 रुपीज है, और जो कंज्यूमर की इनकम है वो कितनी है? 20 रुपीज है। तो कॉम्बिनेशन ए, अगर वो 5 बनाना चूज करता है तो 5 × 4 इज 20, तो वो बनाना कितने चूज करेगा? 0। कॉम्बिनेशन बी, अगर वो 4 एप्पल्स चूज करता है तो 4 4 = 16। अब उसके पास कितने पैसे और बचे हैं? 4 रुपीज और बचे हैं, तो वो 2 बनानास खरीद सकता है, तो वो हो जाएंगे 20। सो यहाँ पे हमारे सारे कॉम्बिनेशंस की कॉस्ट जो है वो किसके बराबर आनी चाहिए? हमारी कंज्यूमर की इनकम के बराबर आनी चाहिए। और जब हम इन सारे के सारे कॉम्बिनेशंस को ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं बजट लाइन। सो हम इसको ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं। ए कॉम्बिनेशन हमें बोल रहा है कि 5 एप्पल्स 0 बनानास। हमने इधर एक्स एक्सिस पे हमने लिया एप्पल्स एंड वाई एक्सिस पे हमने लिया बनानास। तो एप्पल्स कितने हैं? 5 है, और बनानास कितने हैं? 0। तो 0 बनानास एंड एप्पल्स 5। फिर उसके बाद हमने कितने लिए हैं? एप्पल्स 4 लिए हैं एंड बनानास 2 लिए हैं। अब 4 एप्पल्स एंड 2 बनानास, तो ये 2 है। तो हमारा सेकंड पॉइंट आ गया इधर। थर्ड पॉइंट है सी कॉम्बिनेशन, 3 बनानास 4 एप्पल, सॉरी 3 एप्पल्स एंड 4 बनानास। तो ये हमारा 4 बनानास, तो हमारा ये 3 एप्पल्स। उसके बाद है 2 एप्पल्स एंड 6 बनानास, 1 एप्पल एंड 8 बनानास, एंड लास्टली 0 एप्पल्स एंड 10 बनानास। जब हम इन सारे के सारे पॉइंट्स को क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी? हमारी बजट लाइन। दिस इज बजट लाइन। सो जब हम सारे कॉम्बिनेशंस को ज्वाइन करते हैं तो हमें मिल जाती है हमारी बजट लाइन। तो इसके अंदर जो ये वाले पॉइंट्स हैं, इन वाले पॉइंट्स पे जो हमारी कॉस्ट है हमारे जो भी कॉम्बिनेशंस की, वो क्या है? एग्जैक्ट बराबर है किसके? हमारे इनकम ऑफ द कंज्यूमर के बराबर है। ये बजट लाइन पे जितने भी सारे कॉम्बिनेशंस है वो एक कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है, वो एक कंज्यूमर परचेज कर सकता है अपनी इनकम के अंदर, ठीक है। और जो पॉइंट्स, ये हमारे पॉइंट्स थे कौन से? ये वाला पॉइंट था हमारा ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ये डी ई एफ। सो ए बी सी डी ई एफ, ये सारे पॉइंट्स पे कंज्यूमर क्या कर सकता है? इन एप्पल्स और बनाना के कॉम्बिनेशंस को अपने इनकम के अंदर खरीद सकता है। अब 4 से मैंने एक पॉइंट अंदर बना दिया पी और क्यू। अब ये तो पी और क्यू जो ये पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, ये बजट लाइन के अंदर बनाए हैं। यहाँ पे ये वाले पॉइंट्स क्या कर रहे हैं? ये दिखा रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं? सेविंग कर रहे हैं, कि जो कंज्यूमर है वो अपने सारे के सारे पैसे नहीं लगा रहा कॉम्बिनेशन, कुछ कोई भी चीज को खरीदने के लिए, वो कुछ पैसे क्या कर रहा है? सेव कर रहा है। सो जो पी और क्यू पॉइंट्स है वो हमें दिखा रहे हैं कि कंज्यूमर अपने सारे के सारे इनकम यूज नहीं कर रहा गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए, वो कुछ इनकम को अपने सेव भी कर रहा है। तो जो अंदर वाले पॉइंट्स होंगे वो सेविंग शो करते हैं, और जो बाहर वाले पॉइंट्स होंगे 4 से यहाँ पे मैंने ले लिया टी आर, जो भी कोई पॉइंट्स हो गए। अब जो बाहर वाले पॉइंट्स है वो क्या शो करते हैं? ये शो करते हैं
अनअटेनेबल पॉइंट्स हैं ये शो करते हैं कि कंज्यूमर अपनी इनकम में जो उसकी 20 रुपीज है उस इनकम में वो इन दोनों गुड्स के कॉम्बिनेशंस नहीं खरीद सकता. सो टी एंड आर द पॉइंट्स विच आर अनअटेनेबल पॉइंट. ये कौन से पॉइंट्स हैं? अनअटेनेबल पॉइंट्स हैं. और जो पी और क्यू जो पॉइंट्स थे वो कौन से थे? अटेनेबल पॉइंट्स थे. और जितने भी पॉइंट्स लाइन पे हमारी बजट लाइन पे वो भी क्या है? अटेनेबल पॉइंट्स है. सो अनअटेनेबल पॉइंट्स मतलब कंज्यूमर की इनकम जब तक इंक्रीज नहीं होगी तब तक वो सारे के सारे कॉम्बिनेशंस को नहीं खरीद सकता. तभी तक के लिए वो जो बजट लाइन के ऊपर कॉम्बिनेशंस है वो या फिर जो उसके अंदर कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं उनको वो क्या कर सकता है? खरीद सकता है. अब हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है बजट सेट. अब बजट सेट क्या होता है? बजट सेट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स विच अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड गिवन हिज इनकम एंड प्राइस इन द मार्केट. तो जो बजट सेट है वो ये बताता है, इसको कर्व को थोड़ा सा और सुंदर से बना लेते हैं. ये हमारा बजट है, ठीक है. तो जो बजट सेट है वो कहता है वो सारे के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बताता है दो गुड्स के जो एक कंज्यूमर क्या कर सकता है? अफोर्ड कर सकता है. यहाँ पे हम कह रहे थे कि कंज्यूमर बाय ही करेगा अपनी इनकम का यूज करके कि सारे के सारे जो भी कॉम्बिनेशंस के कॉस्ट है वो बराबर आएगी इनकम के. बट यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वो अफोर्ड कर सकता है. सो जो लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स हैं वो भी प्लस लाइन के अंदर जितना भी ये एरिया है ये सारा का सारा एरिया ये क्या कहलाता है? ये बजट सेट कहलाता है. बजट सेट क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट्स वो क्या कर सकता है? वो अफोर्ड कर सकता है. जो ऑनलाइन है वो तो वो खरीद ही सकता है और जो लाइन के अंदर है वो वाले सारे पॉइंट्स भी क्या है? वो एक कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है, वो खरीद सकता है वो सारे पॉइंट्स. सो बजट सेट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स विच अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड विद हिज गिवन इनकम एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन द मार्केट. जो भी प्राइस है मार्केट में और जो भी उसकी इनकम है उसके अंदर जो गुड्स को वो अफोर्ड कर सकता है वो बजट सेट में आता है. तो बजट लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है वो और बजट लाइन के अंदर जितने भी पॉइंट्स आते हैं सारे के सारे जब हम मिला देते हैं तो हमें मिलता है बजट सेट. अब हमने करनी है प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन. हमें ये तो पता लग गया कि बजट लाइन कैसे बनती है. बजट लाइन की प्रॉपर्टीज क्या होती है? इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. जो बजट लाइन होती है वो हमारी डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है. अब बजट लाइन हमारी डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होती है? क्योंकि अगर हमें अपनी एक्स की क्वांटिटी को इंक्रीज करना है तो हमें अपनी वाई की क्वांटिटी को क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा. सो दोनों क्वांटिटीज के कंजम्पशन में कैसा रिलेशनशिप है? नेगेटिव, इनवर्स रिलेशनशिप है. अगर हमें गुड एक्स की क्वांटिटी फोर से अगर हमें ये गुड एक्स क्या है? हमारा एप्पल है. अगर हमें एप्पल की क्वांटिटी इंक्रीज करनी है तो हमें बनाना की क्वांटिटी क्या करनी पड़ेगी? डिक्रीज करनी पड़ेगी. सो डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द कंजम्पशन ऑफ टू गुड्स. कि एक गुड का कंजम्पशन को इंक्रीज करने के लिए दूसरे गुड के कंजम्पशन को हमें क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा. इसलिए हमारा कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग. दूसरा स्ट्रेट लाइन. जो हमारा कर्व होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है. क्यों? प्राइसेस ऑफ बोथ गुड्स आर एश्योर्ड टू बी एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट. जो हमारे दोनों गुड्स के प्राइस होते हैं जैसे एप्पल का प्राइस हो गया फिर बनाना का प्राइस. हमने एप्पल का प्राइस कितना माना था? 4 रुपीज और हमने बनाना का प्राइस माना था 2 रुपीज. तो ये जो प्राइस होता है ये क्या होता है? ये कांस्टेंट अज्यूम करके चलते हैं हम. क्योंकि प्राइस जो होता है दोनों गुड्स का वो हम कांस्टेंट अज्यूम करके चलते हैं. इसीलिए जो हमारा जो कर्व होता है वो क्या होती है? वो स्ट्रेट लाइन होती है. और इसी को हम स्लोप ऑफ द कर्व भी बोलते हैं. स्लोप ऑफ द कर्व मीन्स पी एक्स अपॉन पी वाई. प्राइस रेशियो. जब दोनों गुड्स का प्राइस रेशियो जब हम निकालते हैं उसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ द कर्व. स्लोप ऑफ बजट लाइन इज द प्राइस ऑफ द टू गुड्स का रेशियो पी एक्स अपॉन पी वाई. और ये जो पी एक्स अपॉन पी वाई है वो हमेशा क्या रहेगा? वो हमेशा क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा. क्योंकि हमारा प्राइस क्या होता है? कांस्टेंट होता है. तो हमारा जो रेशियो होगा प्राइस रेशियो वो भी कांस्टेंट आएगा. और इसकी कांस्टेंट होने की वजह से जो हमारी कर्व की जो लाइन होती है फिर जो कर्व का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है? वो स्ट्रेट लाइन होता है. पॉइंट इनसाइड द बजट लाइन. जो पॉइंट्स होते हैं बजट लाइन के अंदर जैसे कि ये वाला पॉइंट ए. जो पॉइंट होते हैं इनसाइड द बजट लाइन वो कौन से पॉइंट्स होते हैं? वो अफोर्डेबल पॉइंट होते हैं. बट अ कंज्यूमर नॉट स्पेंडिंग ऑल इनकम. अब इनके ऊपर जो कंज्यूमर है ना वो अपनी सारी की सारी इनकम स्पेंड नहीं कर रहा. नाउ पॉइंट्स आउटसाइड द बजट लाइन. जो पॉइंट्स बजट लाइन के आउटसाइड होते हैं
4 से B, ये वाले कौन से पॉइंट्स होते हैं? ये अनअटेनेबल पॉइंट्स होते हैं जिसको कंज्यूमर कभी भी अटेन नहीं कर सकता, जो उसकी गिवन इनकम है। 4 से उसकी अगर 20 रुपीज़ इनकम है तो वो 20 रुपीज़ इनकम में ये नहीं खरीद सकता। पॉइंट्स ऑन द बजट लाइन, जो बजट लाइन्स के ऊपर पॉइंट्स होते हैं, सी हो गया, डी हो गया, ये जो पॉइंट्स हैं बजट लाइन के ऊपर, ये कौन से होते हैं? फुल यूटिलाइजेशन ऑफ इनकम। इन पॉइंट्स में हम अपनी इनकम को फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हैं। इस पॉइंट्स पे जो कंज्यूमर है वो अपनी सारी की सारी इनकम, 4 से 20 रुपीज़ है उसके पास, तो वो 20 की 20 रुपीज़ को क्या कर रहा है? वो यूज़ कर रहा है गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए। एंड स्लोप मैंने बता ही दिया, प्राइस के रेशियो को हम क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं। और जो प्राइस का रेशियो होता है वो क्या होता है? कॉन्स्टेंट होता है, जिसकी वजह से जो हमारे बजट लाइन होती है वो क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन होती है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। और जो हमारे पॉइंट्स बजट लाइन के अंदर आते हैं और जो बजट लाइन के ऊपर होते हैं, वो सारे पॉइंट्स मिलके क्या बनाते हैं? हमारा एक बजट सेट। बजट सेट के अंदर हम वो सारे कॉम्बिनेशंस खरीद सकते हैं जो 20 रुपीज़ के अंदर अंदर हमें मिल सके। और जो बजट आउटसाइड, जो बजट लाइन के आउटसाइड जो पॉइंट होते हैं वो अनअफोर्डेबल पॉइंट्स होते हैं, जिनको हम कभी भी खरीद नहीं सकते हमारी गिवन इनकम। अब हमने पढ़ना है शिफ्ट्स इन बजट लाइन एंड रोटेशन इन बजट लाइन। अब हमने पढ़ना है शिफ्ट इन बजट लाइन। बजट लाइन में शिफ्ट कैसे होता है? अब बजट लाइन में या तो बजट इंक्रीज होएगा या फिर बजट डिक्रीज होएगा। जब बजट इंक्रीज होता है तो हमारा जो बजट लाइन है वो राइट में शिफ्ट हो जाती है, जो हमारी बजट लाइन है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी। अगर हमारा जो बजट है वो कम होता है तो हमारी जो बजट लाइन है वो अंदर की तरफ लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी। अगर बजट इंक्रीज हो रहा है तो वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी हमारी बजट लाइन। अगर हमारा बजट डिक्रीज हो रहा है तो हमारी बजट लाइन लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी। अब शिफ्ट इन बजट लाइन, बजट लाइन में दो चीजों की वजह से शिफ्ट हो सकती है, या तो हमारा प्राइस चेंज हो गया है या फिर हमारी इनकम चेंज हो गई है। प्राइस चेंज होने की वजह से कैसे बजट लाइन में शिफ्ट आता है, पहले हम वो देखते हैं। सबसे पहले आपको ग्राफ अच्छे से बनाना आना चाहिए। एक्स एक्सिस प्लॉट करना है, वाई एक्सिस ओरिजिन हमने लगाना ही लगाना है। ये हमारा बजट लाइन है, इधर हमने एप्पल्स लिए हैं, इधर हमने बनानास लिए हैं। ये हमारा सिंपल बजट लाइन। अगर हमारा प्राइस क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। अब जो बनाना और एप्पल दोनों का प्राइस क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो ऑब्वियसली बात है हम क्या करेंगे? हमारा बजट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब किसी भी चीज का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो हमारा बजट क्या होता है? वो कम हो जाता है। अब तो फिर बजट अगर कम होएगा तो हमारा बजट डिक्रीज हुआ है तो हमारी जो कर्व है वो कहाँ पे शिफ्ट होएगा? लेफ्टवर्ड। तो हमारा जो बजट है वो अंदर की साइड शिफ्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा ए डैश बी डैश। अब अगर हमारा प्राइस कम हो गया, ए और बी दोनों के, एप्पल का और बनाना का दोनों का प्राइस कम हो गया, तो अब हमारा बजट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। जब बजट इंक्रीज होएगा तो हम कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे? राइट वर्ड शिफ्ट। इधर आ जाएगा ए डैश बी डैश। हम अब राइट वर्ड शिफ्ट हो गए हैं, इधर हम लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हुए थे। ठीक है। अब है सेकंड इज इनकम। इनकम में चेंज आने की वजह से भी हमारी जो बजट लाइन है वो शिफ्ट होती है। अब अगर हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है, इनकम इंक्रीज हो रही है तो हमारे पास ज्यादा पैसे आ रहे हैं तो हम ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते हैं, तो हमारा जो बजट होएगा वो भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। बजट इंक्रीज होएगा तो हम कहाँ पे शिफ्ट होएंगे? राइट वर्ड शिफ्ट होएंगे। दिस इज ए डैश, दिस इज बी डैश। अब अगर हमारी इनकम कम होगी है, अगर इनकम कम होगी है तो हम अब चीजें भी कम खरीद पाएंगे। फॉर से भीम के पास पहले 10 रुपीज थे, अब उसके पास 5 रुपीज है। अब 5 रुपीज से लड्डू भी कम खरीद पाएगा तो उसका बजट भी क्या हो गया? अब कम हो गया। तो अब हम कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे? लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएंगे। आ जाएगा ए डैश, ये आ गया बी डैश। सो यही है शिफ्टिंग इन बजट लाइन। लेफ्टवर्ड शिफ्ट, राइटवर्ड शिफ्ट। बजट लाइन इंक्रीज होगी तो राइट शिफ्ट, बजट लाइन डिक्रीज होगी तो लेफ्ट शिफ्ट। प्राइस अगर हमारा इंक्रीज होता है तो हमारा बजट कम हो जाएगा, प्राइस अगर डिक्रीज होता है तो हमारा बजट इंक्रीज हो जाएगा। सो बजट के बीच में और प्राइस चेंज के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप। अगर प्राइस इंक्रीज होएगा तो बजट डिक्रीज होएगा, अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो बजट इंक्रीज होएगा। ऑन द अदर हैंड इनकम और बजट के अंदर पॉजिटिव रिलेशन होता है। अगर इनकम बढ़ेगी तो बजट भी बढ़ेगा, इनकम कम होएगी तो बजट भी कम होएगा, दोनों सेम सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। अब हमने इसका अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है नाउ रोटेशन इन बजट लाइन। बजट लाइन रोटेट कैसे होती है? शिफ्टिंग में हमारा पूरा का पूरा कर्व क्या हो रहा होता है? लेफ्टवर्ड या फिर राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा होता है। बट इन रोटेशन ओनली एक साइड जो होती है ना बजट की, बजट लाइन की सिर्फ एक साइड जो होती है ना वो रोटेट कर रही होती है, वो मूव कर रही होती है। या तो वो एक्स एक्सिस की तरफ मूव करेगी या फिर वो वाई एक्सिस की तरफ मूव करेगी, मतलब रोटेट करेगी। सो रोटेशन इन बजट लाइन, बजट इंक्रीज होएगा तो राइटवर्ड शिफ्ट, बजट डिक्रीज होएगा तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट, जो हमने
शिफ्टिंग इन द कर्व में पढ़ा था। अब रोटेशन कैसे आता है बजट लाइन में? रोटेशन बजट लाइन में टू रीजंस की वजह से आता है। या तो जो हमारा प्राइस है कमोडिटी ए का, या फिर जो भी एक्स कमोडिटी हमने ले रखी है, जैसे फोर से एप्पल, अगर प्राइस ऑफ एप्पल चेंज हो जाता है उसकी वजह से हमारी बजट लाइन में रोटेशन होएगा। या फिर अगर हमारी बी कमोडिटी जो हमने वाई एक्सिस पे ले रखी है फोर से बनाना, अगर बनाना का प्राइस चेंज होता है तो भी हमारा क्या होएगा? कर्व रोटेट होएगा। अब प्राइस है हमारे एप्पल का, वो क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। एप्पल का प्राइस इंक्रीज होने से बजट का जो बजट है जो एप्पल का, वो क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा। अगर बजट कम हुआ है तो हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो वो सिर्फ एप्पल की साइड से कौन सी तरफ शिफ्ट हो जाएगा? वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। बनाना की साइड से वो क्या है? वो फिक्स्ड है, बट एप्पल की साइड से वो क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। ये हो गया ए डैश। अब नेक्स्ट इज, अगर प्राइस ऑफ एप्पल क्या हो गया? कम हो गया है, तो बजट क्या हो जाएगा? एप्पल का इंक्रीज हो जाएगा। प्राइस ऑफ एप्पल क्या हो गया? कम हो गया, तो बजट ऑफ एप्पल इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हमारा राइटवर्ड रोटेट हो जाएगा हमारा बजट लाइन। अब बनाना का प्राइस इंक्रीज हुआ है, अगर बनाना का प्राइस इंक्रीज हुआ है तो बनाना का बजट भी क्या, बनाना का बजट क्या होएगा? कम होएगा। बनाना का बजट कम होएगा तो हम कहाँ पे शिफ्ट करेंगे? लेफ्टवर्ड। वो सिर्फ बनाना की साइड से, एप्पल की साइड से हम सेम पोजीशन पे हैं, सिर्फ बनाना की साइड से हम लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुए हैं, होएगा बी डैश। अब बनाना का प्राइस क्या हो गया? कम हो गया। बनाना का प्राइस कम हो गया तो बनाना का बजट भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अगर बनाना का बजट इंक्रीज होएगा तो हम राइटवर्ड शिफ्ट कर देंगे, ए हम हमारा वहीं रहेगा। ये हो गया हमारा बी डैश। अब हमने देखा था उसमें भी, जब हम प्राइस वाला कर रहे थे, तो प्राइस में और बजट में कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर एप्पल का प्राइस बढ़ रहा है तो बजट एप्पल का कम होएगा। अगर एप्पल का प्राइस कम हो रहा है तो बजट ऑफ एप्पल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो इनवर्स रिलेशनशिप की वजह से एक ऊपर जा रहा होता है तो दूसरा नीचे जाएगा। जबकि जो ऑन द अदर हैंड जब हम इनकम की बात कर रहे थे, तो इनकम के अंदर हमारी कर्व कभी भी रोटेट नहीं होता। इनकम हमारी फिक्स वही होती है, या तो पूरी की पूरी इनकम चेंज होएगी या कम होएगी। तो इनकम जब चेंज होती है तो हमारा कर्व क्या होता है? शिफ्ट हो रहा होता है, या तो वो राइटवर्ड शिफ्ट होएगा या लेफ्टवर्ड। इनकम इंक्रीज राइट, इनकम डिक्रीज लेफ्ट। तो उसके बीच में कौन सा रिलेशन होता है? पॉजिटिव रिलेशनशिप। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। आज हमने अपना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर कंप्लीट कर लिया इस वीडियो के साथ। इससे पहले हमने आईसी कर्व पढ़ा था। इसके अंदर एक चीज और बतानी रह गई है, जो आईसी कर्व होता है वो कभी भी एक्सिस को टच नहीं करता, बट जो बजट लाइन होती है वो क्या करती है? वो एक्सिस को टच करती है। आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों ही हमारे लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आईसी कर्व भी एंड बजट लाइन भी। सो आई होप आपको ये दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।